30 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी बट इनकन्सिस्टेंट भी थी। तो मेरे पास बहुत सारे ड्रीम्स हैं, तुम्हारे पास भी है, एंड उसे पूरा करने के लिए हमें टाइम और हमारा बहुत सारा स्ट्रेंथ चाहिए ताकि हम उस चीज़ में कंसिस्टेंट रह पाएँ। तो आई रियलाइज़ कि अगर अब मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं रिग्रेट करने वाली हूँ, एंड द ओनली थिंग आई फियर इन दिस लाइफ इज़ रिग्रेट। तो मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए आई डिसाइडेड कि काम करते हैं, एक दिन में तो कोई सक्सेसफुल हो नहीं सकता है, तो 30 डेज़ लेते हैं। 30 डेज़ में कुछ हैबिट्स पकड़ते हैं और उन हैबिट्स को अपने अंदर इनकलकेट करने के बाद अगर हमें अच्छा आउटकम मिल जाएंगे तो क्यों ना पूरी लाइफ हर 30 डेज़ में कुछ नई हैबिट्स को इनकलकेट करके जल्दी जल्दी सक्सेसफुल हो ही जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ 5 हैबिट्स जिनको 30 डेज़ से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिनको मैं अपने अंदर एक हैबिट की तरह डालने की कोशिश कर रही हूँ। एंड पूरी वीडियो में देखते हैं कितनी सक्सेसफुल हुई मैं। सो इन हैबिट्स के आने के पहले मुझे इतना तो पता था कि मेरे पास पोटेंशियल है एंड अगर मैं उस पोटेंशियल को 100% रीच कर जाऊँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी। बट मेरी प्रॉब्लम इनकन्सिस्टेंसी, लैक ऑफ फोकस, मोटिवेशन, क्लैरिटी ना होना, ये सारी थी जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। एंड मुझे एक सर्टेन लाइफस्टाइल चाहिए, तो उसके लिए मेरे जो हैबिट्स हैं और जो मेरे गोल्स हैं वो कभी मैच ही नहीं हो रहे थे। एंड इसकी वजह से मैं इतने फ्रस्ट्रेशन और इतने गिल्ट में थी कि देन आई डिसाइडेड कि अब तो कुछ करना है ही है। तो लेट्स सी क्या क्या मैंने किया। वाई 30 डेज़? 30 डेज़ इसलिए क्योंकि 21 डेज़ तो हैबिट बनाने के लिए चाहिए, हर जगह पढ़ा हुआ है हमने। एंड 7 डेज़ 8 डेज़ खुद को बफर दे देना चाहिए, क्योंकि इतनी लेजीनेस, इतनी प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद कुछ नई हैबिट्स, वो भी 5 नई हैबिट्स को शुरू करना आसान नहीं है। तो खुद को 30 डेज़ देना ज़रूरी है, 7-8 डेज़ बफर के देना ज़रूरी था। ये मेरे लिए ज़रूरी है, आपके लिए नहीं है, तो यू कैन डू इट इन 21 डेज़। मे भी आप मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप मुझसे ज़्यादा आप मुझसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं खुद को चेंज करने के लिए, एंड यू आर हाईली मोटिवेटेड, तो यू कैन डू इट इन 21 डेज़। सो यूज़ योर टाइम फ्रेम, बट 30 डेज़ से ज़्यादा मत करना, क्योंकि फिर तो पूरे साल सीखते ही रह जाओगे। अगले महीने कुछ नया भी तो करना है। सो द फर्स्ट हैबिट इज़ रीडिंग बुक्स। बुक रीड करना मेरे लिए आसान था क्योंकि आई एम अ रीडर, तो जब से मुझे याद है अपने बारे में कुछ मेमोरीज, तो मैं रीडिंग ही कर रही हूँ। बट अगर आप रीडर नहीं हो तो भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पतली सी बुक सबसे पहले कोई पढ़ना शुरू कर देना, देन यू विल गेट द आउटकम एंड यू विल एंजॉय रीडिंग। तो हाँ, लेकिन मेरे लिए डिफ़िकल्टी क्या थी, क्योंकि मैं हमेशा से फिक्शन पढ़ते आई हूँ। आई लव फिक्शन, आई लर्न थ्रू कैरेक्टर्स, आई लर्न अबाउट लाइफ अ लॉट फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स। तो मेरे लिए नॉन फिक्शन पढ़ना इतना आसान नहीं था, बट आई प्रेफर्ड बुक्स ऑफकोर्स, क्योंकि मुझे रीडिंग पसंद है। सेकेंड मेरा रीज़न ये है क्योंकि आप जब ऑनलाइन जाते हो तो ऑनलाइन इज़ लाइक ओशन, वहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ आपको वहाँ पे कंटेंट मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें से तो ढूंढने में ही सारा टाइम निकल जाएगा। तो बट बुक्स के साथ क्या है ना, आप सबसे ईजी अप्रोच कर सकते हो। आप अपना टॉपिक पकड़ो, तो इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट फाइनेंसेस, और फाइनेंसेस का टॉपिक लेकर वहाँ पे बेस्ट सेलर ले लो। एंड जो आपको एक बेस्ट सेलर लेने के बाद यू विल गेट द आइडिया कि आपको उस टॉपिक पे क्या जानना है एंड कौन सी बुक अच्छी रहेगी। तो एक बेस्ट सेलर लेके आपको अपना रास्ता बनाने के लिए एक तरीका मिल जाता है। तो रीडिंग इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा किसी भी नए टॉपिक के बारे में जानने में। एंड इसके बाद अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज भी जाके गूगल पे देखोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू, क्योंकि आपका एक बेस बन जाएगा। तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ से क्या रिसोर्सेज लेना बेहतर रहेगा, या कौन से टॉपिक का सब टॉपिक आपको पढ़ना बेहतर रहेगा। तो गो एंड रीड बुक्स। माई सेकेंड हैबिट, जो मैं ऑलमोस्ट आई थिंक शायद हर वीडियो में बोलती होंगी, वो है द 2 मिनट रूल। कोई भी काम आपकी टू डू लिस्ट में जो 2 मिनट्स के अंदर हो सकता है, उसे उसी समय करके ख़त्म करो। उठो और वो काम ख़त्म कर दो। पहला बेनिफिट कि वो काम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट कि आपकी टू डू लिस्ट में से जब आप उसमें कट करोगे तो आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगी कि येस यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क। एंड आप ध्यान दोगे ना तो बहुत सारे काम हमारी टू डू लिस्ट में विद इन 2 मिनट्स ही हैं। एंड अगर वो 2 मिनट्स नहीं है तो आप जब ये हैबिट डाल दो 2 मिनट वाली, तो आप इसको 5 मिनट्स पे कन्वर्ट कर दो, आप इसको 10 मिनट्स वाले में कन्वर्ट कर दो। एंड इस हैबिट को फॉलो करते करते यू विल लर्न टू कंपार्टमेंटलाइज योर वर्क। यू विल गेट टू नो कि
प्रायोरिटाइज कैसे करना है किसी काम को, किसको ज़्यादा सबसे पहले करना है। तो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय फॉलोइंग दिस बेसिक 2-minute रूल। नेक्स्ट हैबिट 3 इज शोइंग अप। ये भी मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि किसी भी प्लान्ड एक्टिविटी के लिए या आपने जो भी अपना रूटीन बनाया है उसके लिए सिर्फ प्रेजेंट होना भी समटाइम्स इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। तो आप अपने डिसाइडेड रूटीन के लिए, रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए प्लीज़ जस्ट गेट अप एंड शो अप, इवन फॉर 5 minutes, इवन फॉर 10 minutes। एंड आपको कई बार पता नहीं चलता, आप 5 मिनट बोल के आप आते हो एंड यू स्पेंड द इंटायर आवर डूइंग दैट, या फिर जो भी आपका डेजिग्नेटेड टाइम है आप वो काम करने में आप स्पेंड कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। तो जस्ट बेड से या अपने टेबल से उठकर उस काम को करने तक जाना ही हमारे लिए इतना बड़ा रास्ता बन जाता है कि हम वो काम छोड़ देते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। तो शो अप फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव प्लान फॉर द डे, इवन टू मीट समबडी, इवन टू एक्सरसाइज, एनीथिंग। जो भी आपने प्लान किया है उसके लिए आप आइए, भले ही 5 मिनट आइए, बट आइए। नेक्स्ट हैबिट इज एक्सरसाइजिंग। इट्स अ मिराकुलस एक्टिविटी, क्योंकि एक्सरसाइज जो नहीं करते हैं, अभी आप नहीं समझ सकते हो कि एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है। एंड डू नॉट एक्सरसाइज टू लूज वेट, क्योंकि आप ना वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइज करोगे तो उसका फन चला जाएगा। जस्ट एक्सरसाइज फॉर बीइंग हेल्दी, क्योंकि जब हम वेट लूज या किसी मोटिवेशन से एक्सरसाइज या किसी ट्रेनिंग के लिए करते हैं ना, तो फोकस थोड़ा सा वहाँ चला जाता है। वो बहुत एडवांस स्टेज है एंड हम जैसे लोग जो बहुत लेजी हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते, तो उनको इतना ज़्यादा गोल की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये सोचो कि मुझे एक्सरसाइज करनी है और मुझे हेल्दी रहने के लिए करनी है। एंड वंस यू बिल्ड दैट हैबिट, आप खुद नोटिस करोगे आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका खुद को देखने का नज़रिया एंड आपका फ्रेशनेस, आपका मोटिवेशन लेवल, आपका मूड इतना फ्रेश रहता है। एंड आप, मैं बता रही हूँ, आपने अगर ये हैबिट डाल ली ना तो आपको एक्चुअली यू विल मिस एक्सरसाइजिंग। एंड ऐसे ही शुरू करना, नई हैबिट है तो पहले 5 मिनट की एक्सरसाइज करना, फिर 10 मिनट करना। एंड कोशिश करना अगर पार्क जा सको या जिम जा सको तो वहाँ जाना। बाहर जाओगे, थोड़ा सोशलाइज करोगे तो भी तुम्हें मोटिवेशन रहेगा। फॉर मी, आई लव डूइंग एक्सरसाइज इसी कमरे में, क्योंकि एक तो यहाँ सनलाइट ईजिली आ जाती है मेरे पास। एंड सेकेंड बात ये कि वाइल एक्सरसाइजिंग दो 60 to 90 minutes आई थिंक प्रोडक्टिवली। मैं सोचती हूँ कि किस टाइप का क्या कंटेंट बनाऊँगी या मैं क्या वीडियो बनाऊँगी, आज दिन में क्या करूँगी, अगर मुझे कुछ रिसर्च करना है तो उसकी क्या अप्रोच रखूँगी। तो those 90 minutes आर फॉर मी। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करने का मन है तो आप बाहर जाओ, बिल्कुल फ्रेश एयर लो, पार्क्स में है जाओ, या फिर आप ओपन जिम में जाओ, नहीं तो आप जिम जो बिल्डिंग के अंदर है उसमें जाओ। यू विल फील बेटर, डेफिनेटली यू विल फील बेटर। एंड अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड एक्सरसाइज। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बिफोर एक्सरसाइजिंग मेरी मेंटल हेल्थ एंड आफ्टर एक्सरसाइजिंग माई मेंटल हेल्थ दोनों पोल्स अपार्ट है। So it was negative before, then it's really positive after that. So do your exercise daily. And exercise का मतलब ये नहीं है कोई एक regime follow करना है। You can go cycling, you can go running. Just 30 minutes का movement अपनी लाइफ में कोशिश करो कि एक्सरसाइज के नाम पर आपको करना है, करना। Last habit is being present in the moment. ये हैबिट भी आपको लग रहा होगा कि ये तो एक ट्रेट है किसी की पर्सनालिटी का, बट इट्स नॉट, इट्स अ हैबिट विच यू हैव टू बिल्ड पीस बाय पीस। बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, हम सब जानते हैं इसका क्या मतलब है कि अगर आज तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ मेरी वीडियो देखो, उसको सुनो, उसको समझो। तुम्हारा ध्यान बगल में जो भी लिस्ट है उसमें नहीं जाना चाहिए, या फिर तुम्हारा ध्यान नेक्स्ट तुम क्या देखना चाह रहे हो उसमें नहीं जाना चाहिए, या तुम्हारा ध्यान कि आज मुझे इसने क्या बोल दिया था, उसने क्या बोल दिया था, या मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, इस सब में ना जाके अभी जो काम कर रहे हो सारा का सारा ध्यान उस पर रहना चाहिए। और जब तुम ये हैबिट बिल्ड कर लोगे तो तुम्हें ना खुद पता चल जाएगा। एक तो ओवर थिंकिंग से छुटकारा मिल जाएगा। मैं लाइक ओवर थिंकिंग की महारानी हूँ एंड आई डू
नो, आई यूज टू डू लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, बट आफ्टर बिल्डिंग दिस हैबिट वो ओवर थिंकिंग यहाँ से यहाँ तो डेफिनेटली आ गई है। तो ओवर थिंकिंग में तुमको हेल्प मिल जाएगी। सेकेंडली, तुम फोकस से काम करोगे तो जिस काम में तुमको 3 घंटे लग रहे थे वो काम 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। येस, एग्जैक्टली 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो तुम 3 घंटे का काम। एंड जब तुम लाइक यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट, तो तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारा दिमाग बहुत हल्का है, क्योंकि तुम फ्यूचर को तुम कंट्रोल कर नहीं सकते, फिर भी तुम उसके बारे में सोच के तुम चिंता कर रहे थे। पास्ट हो चुका है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में चिंता कर रहे हो। और जब तुम फोकस करना शुरू करते हो, तुम प्रेजेंट रहना शुरू करते हो, तो ये सारी चिंताएं हट जाती हैं खुद ही। एंड उसके बाद जो दिमाग इतना हल्का फील होता है एंड उसमें थोड़ा स्पेस बच जाता है ताकि वो कुछ प्रोडक्टिव सोच सके। तो ये हैबिट तो सबसे पहले बिल्ड करना शुरू कर दो, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। कि इवन अगर तुम खेल भी रहे हो ना तो वहीं रहो, तुम बच्चों के साथ खेल रहे हो वहीं रहो, उन्हीं के साथ बी इन्वॉल्व इन दैट गेम कि तुम फाइट करने लग जाओ उस गेम में अगर किसी ने चीटिंग करी तो अगर तुम कुछ भी कर रहे हो राइट नाउ, तुम लिख रहे हो तो सिर्फ लिखो, और मल्टीटास्क करो तो सिर्फ उसी पे ध्यान देना और कहीं मत सोचो। एंड व्हेनेवर थॉट कम, क्योंकि ये भी हमारे कंट्रोल में कई बार नहीं होता है अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो अगर तुम्हारे मन में ख्याल आते हैं तो ऑफकोर्स वो आएंगे, उनको नहीं रोक सकते बट उनका रुकना तुम रोक सकते हो। तो जैसे वो ख्याल आए तो यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि ये ख्याल मैं क्यों सोच रही हूँ, मुझे क्यों आ रहा है दिमाग में, इसको भेज दो, मुझे नहीं चाहिए ये ख्याल, मैं तो यहाँ काम कर रही थी, मुझे सिर्फ काम करना है। एंड धीरे धीरे जब इस हैबिट को 30 डेज़ हो जाएंगे बिल्ड करते, तो तुम नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे काफ़ी रिलैक्स और लाइट फील करोगे। एक बोनस हैबिट देती हूँ, लर्न टू से नो। और नो का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें किसी से रूड हो जाना है या किसी को बिल्कुल ही तुम्हें नकार देना है। नो का मतलब है प्रायोरिटाइज योर वर्क एंड समटाइम्स प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ नीड्स। तो अगर तुम्हें कई बार ज़रूरत है कि तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो, ओवरवेलम हो चुके हो अपने काम से, तो अपने काम को नो कहो एंड जस्ट गो आउट एंड सोशलाइज, गो आउट एंड मीट योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, सिट विद देम, टॉक टू देम। एंड जब काम ज़्यादा ज़रूरी है, जब तुम्हें उससे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है या फिर तुम उससे अच्छा आउटकम निकाल सकते हो, तो काम करो। एंड सोशलाइजिंग को नो करो, बाकी एक्टिविटीज़ को नो करो, नींद आ रही है उसको नो करो। तो नो का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लोगों को नो करना है, नो का मतलब है हर उस सिचुएशन को या हर उस काम को नहीं करना है जो राइट नाउ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करे या मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करे। तो लर्न टू से नो। द हार्डेस्ट पार्ट इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान काम नहीं है। उसके लिए एक्चुअली तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए ताकि तुम उठो और जस्ट गो एंड डू योर वर्क। तो कंसिस्टेंसी एंड डेली, क्योंकि कभी तबीयत ख़राब होती है, कभी कोई ऐसी फैमिली इवेंट्स आ जाते हैं जहाँ आप ना नहीं कर सकते, आपको वहाँ भी जाना है। तो कंसिस्टेंसी मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इन 30 डेज़ में। बट समहाउ आई डिड, क्योंकि मैंने वो 2 मिनट और 5 मिनट वाला रूल ज़रूर फॉलो किया है। एंड आई शोड अप फॉर एवरीथिंग, even for 5 minutes. So I did that. The biggest lesson I learned in these 30 days is जब आप कुछ काम करते हैं एंड उसका आउटकम आता है तो उसकी जो खुशी है वही आपकी मोटिवेशन है, वही आपकी पीस है, वही आपकी मेंटल हेल्थ ठीक कर सकती है, वही आपको सक्सेसफुल बना सकती है। सो एक्शंस ऑलवेज मेक यू फील बेटर। तो ये मेरी 30 डेज़ की बिगेस्ट लेसन है, क्योंकि जब मैंने कोई भी हैबिट एक्चुअली उस दिन प्रैक्टिस कर ली एंड शाम तक देखा कि मैंने 5 हैबिट्स जो मैं चाहती थी वो मैंने उस पर काम किया, दैट मेड मी रियली हैप्पी एंड मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट डे। एंड आई वॉज वेरी रिलैक्सड क्योंकि आई गॉट गुड स्लीप टू। सो डूइंग थिंग्स, actions, they are the key for motivation। मैं तुम्हें कितना ही बोल दूँ you can do it, but you won't do it, क्योंकि तुम्हारे पास कोई आउटकम नहीं है बेहतर। तो पहला स्टेप तुमको खुद ही लेना है, पहला मोटिवेशन खुद लेना है, इसके बाद तो वो चेन रिएक्शन से मोटिवेशन बनती जाएंगी। इफ़ यू आर ओवरवेल्म, तो मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहूँगी कि सबसे पहले तो एक ब्रेक लो,
3 डेज से 6 डेज का एक ब्रेक लो जिसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, एंड लिटरली कुछ मत करना, सिर्फ खाना और सोना, और फ़ोन भी मेरे ख्याल से मत चलाओ, खुद मत करो, जस्ट सिट एंड स्लीप। पहले तो सो लो, पहले तो नींद पूरी कर लो, फिर बैठे रहो, कुछ मत करो, लोगों को देखो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, फ़ोन से थोड़ा दूर रहना। एंड डेफिनेटली इन 6 दिन में या 3 दिन में, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ योर ओवरवेल्म सिचुएशन, कि तुम्हें एक दिन ये पक्का लगने लगेगा कि यार ये मैं बहुत रिडंडेंट हो गई हूँ और मैं अभी लाइफ में लाइक क्या चल रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। एंड उस दिन भी मत रुकना, उसके अगले दिन तुम्हें ना दिमाग में आइडिया आने लग जाएंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ऐसे यहाँ पे कर जा सकती हूँ मैं, ये काम मेरा ऐसे इस अप्रोच से पूरा हो सकता है। यू विल गेट दोज आइडियाज़, और जिस दिन वो आइडियाज़ आए ना, पेन पेपर लेके उसको लिखना शुरू करो, पूरा लिख डालो, ऐसे लिखो जैसे तुम बस कंटेंट लिख रहे हो किसी टेक्स्ट बुक का, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उसको लिखते जाओ। जब वो सारा लिख लो और मन में लगे कि हाँ अब मेरे मन में जितना था, मेरे दिमाग में जितना था वो निकल गया है, तब उसको लो और जैसे नोट्स बनाते हैं ना किसी टेक्स्ट बुक से, कि उसका सारा कंटेंट हम पढ़ते हैं, फिर अंडरलाइन और उसको कंपार्टमेंटलाइज, फ्लो चार्ट, टेबल, ये सब बनाते हैं, अपने उस दिमाग की सारी बातों का नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे गोल्स क्या हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे अचीव करना है, तुम्हें क्या क्या ज़रूरत है, तुम्हारी क्या नीड्स है राइट नाउ, कि क्या करने से तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, वो सारा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। उसका फ्लो चार्ट बनाओ, उसमें सब कुछ अच्छे से टेम्पलेट बनाओ, एंड जस्ट अब ये हैबिट को अपने अंदर डालना शुरू करो, या कोई भी 5 हैबिट्स ले लो जो तुम्हें लग रहा है तुम्हें ज़रूरत है अभी उनकी, उनको अपने लाइफ में डालना शुरू करो और सक्सेसफुल हो जाओ। सिंपल राइट? हाँ आई नो बोलने में है बट करने में भी है। ऑफकोर्स स्ट्रेंथ, करेज और तुम्हारी कंसिस्टेंसी मांगेगा, बट हम लोग आपस में यही सब एक दूसरे से बातचीत करके सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे। तो ये थी 5 हैबिट्स प्लस 1 दैट बोनस हैबिट, जिसने मेरे 30 डेज़ में तो मेरी लाइफ बदलने के लिए मुझे एक रास्ता दिखा दिया है, एंड काफ़ी हद तक मेरी लाइफ 30 डे में बदलना शुरू भी हो गई है। एंड आई रियली होप कि तुम्हारी लाइफ भी इसी तरीके से 30 डेज़ में बदलती जाए। और ऐसी और सारी वीडियोस के लिए और ऐसी और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए जो तुम्हारी लाइफ को आसान बना सकती है, प्रोडक्टिव बना सकती है, प्लीज़ फॉलो मी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ वैल्यू दे पाई हो तो तुम लाइक भी करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अगर तुमने भी कोई ऐसी हैबिट बनाई है अपनी लाइफ में तो क्या हैबिट थी और तुमने उससे क्या सीखा। मे बी मैं भी उसको चाहती होंगी करना, मेरे दिमाग में आ नहीं रही होगी, तो प्लीज़ लेट मी नो। मुझे भी कुछ नई हैबिट्स चाहिए फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़। एंड मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट कार्ड डाल देती हूँ, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी प्लेलिस्ट। तो उसमें मैं रेगुलरली आई ट्राई टू पोस्ट वीडियोज़, ताकि मैं और तुम हम दोनों अच्छे से प्रोडक्टिविटी से काम करके सक्सेसफुल हो जाएं। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।